हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपको हम रूबरू करा दें कि जो चीज़ें अब होने वाली है। आज सेकेंड फेज की बहाली की परीक्षाएं शुरू होगी, 15 तक चलेगी। निश्चित रूप से जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं कि आपको अग्रिम भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं कि आप इस परीक्षा में पास कर जाएँ, आपको सरकारी नौकरी मिले। बिहार में शिक्षक बनने का जो अवसर आपको बिहार सरकार ने दिया है उसमें आप खरे उतरे निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले कि जो बातें हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जब से चेयरमैन बीपीएससी का ट्वीट आया है, उन्होंने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब से छात्रों अभ्यर्थियों के मन में जो असंतोष का भाव है, उसके बाद लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, बैठक बुलाई जाए और तमाम चीज़ों पर छात्रों अभ्यर्थियों की एक बात थी। तो आपको हम बता दें कि परसों यानी कल परसों एक बैठक बुलाई गई है पटना के गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, सुबह 10 बजे से। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बैठक बुलाने के पीछे जो तर्क है कि आगे क्या करना है, आगे क्या बीपीएससी के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है या बीपीएससी के चेयरमैन जो कह रहे थे कि 4700 और 4800 रिज़ल्ट, इस बिना पर हम लोगों को हाई कोर्ट की तरफ मूव करना है या प्रोटेस्ट करना है। मैं समझता हूं कि प्रोटेस्ट सबसे कारगर रहेगा, लेकिन प्रोटेस्ट कब कारगर होता है, जब वो संख्या पल पर निर्भर होता है। जब काफ़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी आएंगे तो प्रोटेस्ट का एक महत्व होता है। 100-200 से प्रोटेस्ट नहीं होता है। और कभी भी 250-300 से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी अभी इस जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, चाहे वो इसको लेकर हो, सीटेट अपियरिंग को लेकर हो, चाहे इसको लेकर हो, सारे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड को लेकर है, तो सारी चीज़ों पर आपको हम बता दें कि स्पष्टीकरण अब सरकार के पास क्या होनी चाहिए, आगे क्या करना है। तो सारी चीज़ों पर परसों सुबह 10 बजे गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास बैठक है। इलाहाबाद से, प्रयागराज, इलाहाबाद से, दिल्ली से कई छात्रों का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग को 2 दिन पहले सूचित किया जाए। और आपको बता दें कि बैठक और भी आगे होगी, लेकिन परसों एक महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए इस बैठक में सभी को आना है। और आपको हम बता दें कि जितने भी लोग के मन में ये लग रहा है कि अब कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए या आंदोलन होगा या क्या होगा, तो सारी रणनीति बैठकर ही की जाएगी। उस दिन कोई प्रेस के माध्यम से कोई सूचित नहीं किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों के पास अब जो ऑप्शन है वही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जैसा कि चेयरमैन सर 25 अक्टूबर के दिन भी ट्वीट किए थे, और उसके बाद भी कई प्रेस के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो आपने जो सीटेट या जो एसटीईटी पास नहीं किया है, कई बीटेट के पास डिग्री नहीं है, कई ऐसे अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस के हैं उनके पास की डिग्री दूसरे सर्टिफिकेट लगाकर, और उसके बाद न एसटीईटी 11 न 19 पास किए, उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री लिए। तो आदि आदि कई चीज़ों पर जो है प्रावधान नहीं था, उसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो चेयरमैन का कहना है कि 1,20,000 लोगों को औपबंधिक जो है आपने दिया, रिजल्ट दिया, उसके बाद मात्र 1,10,000 लोग ही उस पर आए। तो 10,000 पद खाली है। तो जो पद जब खाली है, जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का औचित्य क्यों नहीं है। जैसा कि वो तरह तरह की बातों को बता रहे थे और हंस हंस के बता रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे बातों को। तो इतना ज़रूर है कि जो बात वो कह रहे हैं, जैसे कि समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात प्रकाशित हो रही है कि मात्र 4700 4800 ही रिजल्ट आएगा। तो इतना ज़रूर है कि रिजल्ट चाहे जितना भी आ जाए, लेकिन इतना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो टेक्निकलिटी है या जो उसके प्रावधान है, ये इस बात पर चेयरमैन सर को निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा कि जब आपको जब है ही नहीं, तो फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पहले सीटेट फेल, बीएड फेल, बीटेट फेल, कई ऐसे लोग हैं फर्जीवाड़े तरीके से, सब लोग का आपने रिजल्ट क्यों दिया। जब आपने रिजल्ट दिया तो जो पद खाली हुआ, आपने कहा कि मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनको बाहर करेंगे। तो सारी चीज़ों पर, और जब ये सवाल का जवाब मांगेंगे तो वो पूछते हो, तो वो जवाब देते हैं कि नियोजित वाले को बाहर करने का रास्ता ये लोग पूछ रहे हैं। नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग बिहार सरकार के तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, और आज नहीं बरसों से कर रहे हैं। और राज्य सरकार हमेशा कर रही है कि हम राज्य कैबिनेट को मंजूरी देंगे, इस महीने देंगे, उस महीने देंगे, और लगातार ये बातें हो भी रही है। तो इतना ज़रूर है कि बीपीएससी के चेयरमैन की बातों पर अब छात्र अभ्यर्थियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। क्योंकि जो चीज़ें आप ट्वीट के माध्यम से कह रहे थे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, और प्रेस के माध्यम से कई बाइट है उनके, कई तमाम न्यूज़ चैनलों पर, उसके बिना पर हम कैसे मान लें कि आप जो उस समय बोल रहे थे वो सच है, या आप जो बोल रहे हैं वो सच है। दोनों बातों में काफ़ी भिन्नता है।
और सारी चीज़ों पर छात्र अभ्यर्थी अब समझ गए हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर बहुत बड़ा धोखा, षड्यंत्र, जालसाजी, फरेबी, चोरी, डकैती जो कह लीजिए छात्रों के साथ किया है। और जो सीटों का बचाने के बाद उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो सीटों को हम तीसरे बहाली में जोड़ेंगे। तो जब प्रावधान नहीं है तो जो पद जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं तो उस पर किसी भी छात्र अभ्यर्थी का दावा कैसे हो सकता है। लगभग 10,000 पद तो वही रिक्त हो गए। अब कई मामले चल रहे हैं, NIOS के मामला चल रहा है डीएलएड वाले का, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो फिर बीएड वाले का रास्ता दिखाया जाएगा, छठे चरण से जो नियुक्त हुए उनको दिखाया जाएगा। तो अब कई मामले आए गए तो कई पद रिक्त हो जाएंगे। तो अब उनका कहना है कि वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद तो कई चीज़ों पर इतना स्पष्ट है कि अब छात्रों अभ्यर्थियों के पास कोई रास्ता बचा है आंदोलन या कोर्ट का तो वो बैठक में तय हो जाएगा। लेकिन आपका आना बहुत ज़रूरी है। परसों एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि परसों एक बैठक बुलाए हैं और बैठक के माध्यम से सब चीज़ों पर बिहार के दूसरे प्रदेश के भी लोग आ रहे हैं इस बैठक में। तो तमाम लोगों से, अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि लड़ाई आपकी है। बैठक में नहीं आएंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, हम तो इंतजार करेंगे 1-2 घंटा, नहीं आएंगे फिर हम चले जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आपको इस बैठक में आना है। बैठक के माध्यम से तय होगा कि क्या छात्र अभ्यर्थियों की मांग इस प्रकार से सरकार या आयोग खारिज करेगी या उनकी बात जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो खाली पद है उनको भरने की जो कवायद सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने टाल मटोल करने का प्रयास किया है, उसको किसी भी कीमत पर छात्र अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर कल की बैठक, परसों की बैठक जो महत्वपूर्ण बुलाई गई है उसमें आपका आना बहुत जरूरी है साथियों। इससे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे 1 to 5 हो, चाहे NIOS डीएलएड वाले हो, चाहे कई के एज का फैक्टर है वो वाले, चाहे डेट ऑफ बर्थ वाले जो डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं इस बहाली में, या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी हैं बहाली में, सारे लोगों का इस बैठक में आना जरूरी है। और आगे की रणनीति पर हम वहाँ चर्चा करेंगे साथियों। अब जो महत्वपूर्ण बैठक के बाद की क्या होगी रणनीति, कोर्ट जाएगा या प्रोटेस्ट होगा या आगे की चीज़ें क्या होंगी, तो इतना जरूर है कि इस बैठक में ही सब कुछ तय होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।